स्टूडेंट बेसिकली व्हाट हैपन, जो लैकोपरेन होता है इसमें आपका 3 कंडीशंस होती हैं। 1 जैसे आपका एक यहाँ पर रेगुलेटर जीन होता है, दूसरा जो पार्ट होता है दैट इज़ प्रमोटर होता है, और फाइनली जो कंडीशन होती है उसमें वो स्ट्रक्चरल जीन होते हैं। स्ट्रक्चरल जीन SG मैंने शॉर्ट में लिखा स्ट्रक्चरल जीन। तो ये हम देख सकते हैं, दीज आर द स्ट्रक्चरल जीन। एक ऑपरेटर है यहाँ पर, ये प्रमोटर है, एंड दिस इज़ द आई जो है यहाँ पर, ये जो पार्ट है दिस इज़ द रेगुलेटर जीन। ओके स्टूडेंट्स, नाउ ZYA, this ZYA that you are seeing, so this ZYA, this is what, पॉलीसिस्ट्रोनिक जीन। क्या जीन होता है? पॉलीसिस्ट्रोनिक, क्योंकि प्रोकैरियोट्स में जो होते हैं पॉलीसिस्ट्रोनिक जीन होते हैं। ठीक है, तो वी कैन से दिस इज द पॉलीसिस्ट्रोनिक जीन। ओके, नाउ ये ZYA बेटा जो तीनों अलग अलग टाइप का प्रोटीन प्रोड्यूस करते हैं। क्या प्रोड्यूस करते हैं? तीनों अलग अलग टाइप का प्रोटीन प्रोड्यूस करते हैं। अब कंडीशन ये होती है कि जो बैक्टीरिया होता है, कि लैकोपरेन में होता क्या है, लैकोपरेन में बेटा जो बैक्टीरिया होता है वो कुछ एंजाइम बनाता है। तो जो एंजाइम बनाता है तो दैट एंजाइम किस लिए बनाता है? उस लैक्टोज को डाइजेस्ट करने के लिए। और किस जीन की हेल्प से? ये जो ZYA है, सो बैक्टीरिया मेक्स सम एंजाइम टू डाइजेस्ट लैक्टोज फ्रॉम दीज जीन। तो बैक्टीरिया इन जीन की हेल्प से कुछ एंजाइम बनाता है जो कि लैक्टोज के डाइजेशन में हेल्प करते हैं। कौन से जीन की हेल्प से बनाता है? ये जो यहाँ पर आपके स्ट्रक्चरल जीन है, ठीक है, दीज वन ZYA। इन जीन की हेल्प से बैक्टीरिया क्या बनाता है? कुछ एंजाइम बनाता है जो लैक्टोज के डाइजेशन में हेल्प करते हैं, और फाइनली लैक्टोज को डाइजेस्ट किस में करेंगे? वो ग्लूकोज और गैलेक्टोज में। ओके, तो इसको ध्यान से समझिए। नाउ जो अब Z जो होगा बेटा, Z क्या बनाएगा यहाँ पर? Z जो होगा द इट विल मेक, अगर ये जब वो कंडीशन काम करती है तब की कंडीशन की बात कर रहे हैं, तो Z विल मेक बीटा गैलेक्टोसाइडेज। Z विल मेक बीटा गैलेक्टोसाइडेज। Y क्या बनाएगा यहाँ पर? परमीएज बनाएगा। ठीक है, और ये जो कंडीशन है यहाँ पर जो A होगा ये बनाएगा ट्रांस एसिटाइलेज। A से याद रखना है आपको, ट्रांस एसिटाइलेज। लेकिन इसके लिए कंडीशन है, जो यहाँ पर जो आपका देख रहे हैं यहाँ पर ये प्रीप्रेशर mRNA है, दिस इज़ द इनहिबिटर जीन। ठीक है, सो दिस इज़ द इनहिबिटर जीन। ये क्या करता है कि इट ऑलवेज जनरली वी कैन से, ये क्या करता है यहाँ पर, ये रिप्रेशर प्रोटीन बनाएगा, इनहिबिटर रिप्रेशर प्रोटीन बनाएगा, और ये प्रोटीन जाकर ऑपरेटर को साथ बाइंड हो जाता है, इस ऑपरेटर के साथ बाइंड हो जाएगा, और इस तरह से ये इसके आगे जो ट्रांसक्रिप्शन होना है इस ट्रांसक्रिप्शन को रोक देता है। ओके, सो इट प्रिवेंट द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ और द प्रोटीन फॉर्मेशन। जो कि ZYA का ट्रांसक्रिप्शन होना था, इस ट्रांसक्रिप्शन को रोक देता, तो यहाँ कोई ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा, ये इस ऑपरेटर के साथ जाकर बाइंड हो जाता है। अब ये ऑपरेटर यहाँ से बाइंड जब तक है तब तक यहाँ पर ये क्या होगा, ये ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो पाएगा, मतलब कोई प्रोटीन नहीं बन पाएंगे, जो कि हम सेकंड स्टेप में देखेंगे। तो सेकंड स्टेप में तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि लैकोपरेन जो है क्या है, ये इट इज़ स्विच्ड ऑफ है ये, तो और इट इज़ जनरली रिमेन स्विच्ड ऑफ। ये क्या होता है, हमेशा बंद पड़ा रहता है। लेकिन कभी कभी अगर कोई चीज़ बंद पड़ी है और उसकी ज़रूरत पड़ने पर चला रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं निगेटिव रेगुलेशन। ठीक है, वो वहाँ पर कैसा रेगुलेशन होता है? निगेटिव रेगुलेशन। ठीक है, बट स्टूडेंट्स मैनी टाइम इट इज़ ऑब्जर्व दैट इनके अंदर थोड़ा वेरी लो लेवल एक्सप्रेशन ऑफ दिस जीन ऑलवेज देयर। इसमें इन जीन का एक लो लेवल एक्सप्रेशन हमेशा रहता है। तो सपोज़ ये इकोलाई है, इकोलाई। ओके, अब ये इकोलाई जो है, तो इस इकोलाई में क्या होगा कि ये जब इसमें सपोज सेकंड केस में अगर इस इन द प्रेजेंस ऑफ लैक्टोज,
ये वाला सेकंड केस की अब हम बात कर रहे हैं। अगर लैक्टोज प्रेजेंट है तो इन प्रेजेंस ऑफ लैक्टोज इसके अंदर एंटर कर जाएगा, और जब लैक्टोज इसमें एंटर करेगा तो लैक्टोज वहाँ पर क्या काम करेगा, इंड्यूसर की तरह से। तो ये लैक्टोज इंड्यूसर की तरह वर्क करेगा, मतलब इस प्रोसेस को इंड्यूस कराएगा, और ये जाकर रिप्रेशर, ये जो इनिबिटर जीन था, इसने जो प्रोटीन बनाया था, इसको पूरी प्रोसेस को बाइंड करके रोकने वाला था, उसको ये जाकर वहाँ से पकड़ लेता है। ठीक है, मतलब इस चीज़ को रोक देता है, उसको बाइंड नहीं होने देता है। इट प्रिवेंट दिस रिप्रेशर टू बाइंड विद द ऑपरेटर। तो ये यहाँ पर बाइंड नहीं होने देगा इसको। ठीक है, तो ये जब इस पर बाइंड नहीं होगा तो इन दैट केस ये हमारा ये जो पार्ट है लैक ऑपरॉन, ये स्विच्ड ऑन हो जाएगा ये। ठीक है, इन दिस केस इट विल बी स्विच्ड ऑन। तो अब ये प्रोसेस यहाँ पर क्या होगा, इसमें ट्रांसक्रिप्शन होगा। तो Z विल गिव राइज टू बीटा गैलेक्टोसाइडेज, Y विल गिव राइज टू परमिएज। और ये जो लैक्टोज एंटर करता है ना बेटा यहाँ पर, क्योंकि ये जो एंजाइम इसका लो लेवल हमेशा यहाँ होता है, तो परमिएज की हेल्प से परमिएज क्या करता है, परमिएबिलिटी प्रोवाइड कराता है, जिससे कि लैक्टोज इस बैक्टीरिया के अंदर, इसके अंदर इकोलाई में एंटर कर जाएगा। ओके, जब वो यहाँ एंटर कर जाएगा तो उसके बाद ये प्रोसेस जनरली स्टार्ट होगा, क्योंकि दिस प्रोसेस एक्टिवेटेड ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ लैक्टोज की प्रेजेंस में ही ये ZYA ये अपने अपने एक्सप्रेशन देंगे, अदरवाइज ये एक्सप्रेशन नहीं देते हैं। ठीक है, तो ये एक्सप्रेस होंगे तभी इसमें से ये अपने अपने प्रोटीन बनाएंगे। तो ये Z बनाएगा बीटा गैलेक्टोसाइडेज, क्वेश्चन आता है बेटा इस पर, और Y बनाएगा यहाँ पर परमिएज, और A विल मेक ट्रांस एसिटाइलेज। ओके, तो ये पूरा प्रोसेस होता है। एंड बीटा गैलेक्टोसाइडेज, परमिएज एंड ट्रांस एसिटाइलेज, दीज ऑल 3 जीन्स, ये 3 के 3 जो यहाँ पर प्रोटीन्स हैं, दे आर रिक्वायर्ड फॉर द डाइजेशन ऑफ लैक्टोज। तो ये बैक्टीरिया जो डाइजेशन करता है लैक्टोज का, तो उसमें लैक्टोज के डाइजेशन में इन तीनों की नीड होती है। तो उसका डाइजेशन करने के बाद उसको कन्वर्ट किस में करते हैं, वो ग्लूकोज में और गैलेक्टोज में। इट विल बी कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज एंड लैक्टोज में। ओके, ग्लूकोज और लैक्टोज में उसका डाइजेशन होता है, ग्लूकोज और गैलेक्टोज में, सॉरी। ठीक है, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज, लाइक so these 3 will help in the breakdown or in the digestion of lactose को किस में ब्रेक डाउन कराएंगे, ग्लूकोज में एंड गैलेक्टोज। ये जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज है ये इसको कन्वर्ट कर देगा, ब्रेक डाउन करता है। तो ये पूरा प्रोसेस चलता है प्रोकैरियोट्स, मतलब हम बैक्टीरिया की बात कर रहे थे, तो यही होता है लैक ऑपरॉन। ओके, इसमें क्वेश्चन बनता है बेटा कि इंड्यूसर क्या होगा यहाँ पर। तो इंड्यूसर में आपको सिर्फ आंसर होगा इंड्यूसर विल बी ओनली 2। इंड्यूसर होगा यहाँ पर क्या, या तो लैक्टोज, देखो लैक्टोज, अदरवाइज हम इसको दूसरा कंडीशन होती है, या तो आप इसको बोलेंगे यहाँ पर इंड्यूसर की फॉर्म में कि लैक्टोज, अदरवाइज एलो लैक्टोज। ओके, एलो लैक्टोज। ओके, सो आपको याद रखना है कि अगर इंड्यूसर के बारे में पूछा जाता है तो लैक्टोज और एलो लैक्टोज विल बी द इंड्यूसर ओनली। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन बन सकता है बेटा कि स्ट्रक्चरल इसमें जीन कौन से होते हैं, तो ZYA। ओके, तो बेसिकली बेटा आपको याद रखना है कि जो प्रोसेस स्टार्ट होगा, लैक ऑपरेशन स्विच ऑन कब होगा, इन द प्रेजेंस ऑफ लैक्टोज ओनली। लैक्टोज नहीं होगा तो ये प्रोसेस नो ट्रांसक्रिप्शन देयर, कोई ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगी, कोई प्रोटीन नहीं बनेगी। ओके।